तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली दो टॉपिक करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है दो समतलों के, लिख लो फिर समझाता हूँ। दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर कर जाने वाले समतल का समीकरण। ये सबसे पहला टॉपिक है जिसको आज हमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ, देखो दो समतल आपको दे दिए जाएंगे, है ना। और वो दो जो समतल देगा वो एक दूसरे को काट रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। तो जो उनका प्रतिच्छेदन है ना, वहां से गुजर के जाने वाले जितने भी समतल हैं उनका समीकरण क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है ना, समझो। जैसे मान लो कि एक समतल आपका ये है, ठीक है, और एक समतल आपका ये है। ये दोनों समतल एक दूसरे को काट रहे हैं, इस लाइन पर काट रहे हैं। तो इस लाइन से गुजर के जाने वाले कितने समतल बना सकते हो? आपके अनुसार इस लाइन से गुजर के जाने वाले हम बहुत सारे समतल बना सकते हैं। जैसे एक समतल ये बना लिया, ठीक है ना। एक समतल जैसे ऐसा बना लिया, एक समतल ऐसा बना लिया, समझ रहे हो। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले बहुत सारे समतल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है बेटा। तो दो समतल के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले बहुत सारे समतल हो सकते हैं। आप अपने बुक को देखो बेटा, जो आपके पास मैथ की बुक है ना उसको देखो। अगर आप उसको ऐसे खोल लेंगे तो आपको ऐसा ऐसी जो मैंने ये पिक्चर बनाई है आपको इमेजिन हो जाएगी। देखो मैंने ऐसे खोल लिया, इसको आप पहला समतल समझ लो, इसको आप दूसरा समतल समझ लो। तो इन दो समतलों का जो प्रतिच्छेदन है वो क्या होगा, वो ये वाला होगा। अब इससे गुजर के जाने वाले कितने समतल बना सकते हो? आप इनसे बहुत सारे समतल बना सकते हैं। जैसे एक समतल ये बना लिया, एक समतल ऐसा बना लिया, एक समतल थोड़ा और झुका दिया, है ना। तो ऐसा समतल बना लिया, ऐसा 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 बना लिया। तो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले बहुत सारे समतल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, 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 ऐसा बहुत सारे समतल हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन अगर मुझे बतानी हो तो वो मैं कैसे बताऊंगा, वो देखिए आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बहुत सारे समतल बन रहे हैं, अनगिनत समतल बन रहे हैं, तो सबकी इक्वेशन तो अपन बता नहीं सकते, है ना। बिल्कुल सही बात, आप सबकी इक्वेशन नहीं बता सकते हो क्योंकि यार अनगिनत समतल है ना। इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग पाएगी भाई, इसकी अलग पाएगी। लेकिन इन सब में कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि ये जो समतल है इसकी जो इक्वेशन है उसको लेट से मैं 5 1 बराबर 0 बोल देता हूँ। अब मुझे ये कैसे बोल दिया आपने? देखो इस समतल की जो इक्वेशन होगी ना वो बेसिकली कुछ ऐसी पाएगी, आर वेक्टर डॉट में n1 वेक्टर बराबर s1, है ना, ऐसी पाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस s1 को इस तरफ ले आया, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस s1 बराबर 0, ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े चीज़ को लिखने के बजाय मैंने इसको 5 1 बोल दिया, क्योंकि इतना इसको बड़ा बड़ा लिखना में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसको 5 1 बोल दिया। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लिख दे, लेकिन मुझे समझाने के लिए जो चीज़ आसान लग रही है तो उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय मैंने इसको क्या बोल दिया, 5 1 बोल दिया। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते थे भैया, ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। तो लेट्स से कि ये जो समतल है इसकी इक्वेशन 5 1 बराबर 0 ऐसी ऐसी है। इस समतल की जो इक्वेशन है वो लेट्स से हमारे पास 5 2 बराबर 0 कुछ ऐसी ऐसी है। अब क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले जितने भी समतल हैं उन सब की इक्वेशन बताओ। अब मैंने जैसे वो बताया कि यार इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले जितने भी समतल हैं उनकी उन सब की इक्वेशन आप बता नहीं सकते क्योंकि सबकी अलग अलग इक्वेशन है। इसके अलग है, 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 सबकी अलग अलग इक्वेशन है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी समतलों की इक्वेशन का रूप बता देते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी समतल आप देख रहे हैं ना जो ब्लैक ब्लैक कलर में बनाए हैं, इन सभी समतलों की इक्वेशन जो होगी ना वो आपको इस रूप में मिलेगी, 5 1 प्लस में लैम्डा टाइम 5 2, इस रूप में मिलेगी बेटा। समझ रहे हो, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये जितने भी ब्लैक ब्लैक आपको समतल दिख रहे हैं इन सभी समतलों की समीकरण का रूप है। समीकरण नहीं है बेटा, समीकरण का रूप है, ध्यान रखिएगा चीज़। ठीक है ना,
φ1 प्लस में लैम्डा टाइम्स φ2 बराबर 0 जैसे मैं लिखूंगा तो वैसे ही मुझे इन सभी समतलों की समीकरणों का रूप मिल जाएगा। इन सभी समतलों की समीकरणों का रूप मिल जाएगा। ठीक है? जैसे जैसे मैं इस लैम्डा की वैल्यू चेंज करता रहूंगा ना, वैसे वैसे मुझे इन सभी समतलों की इक्वेशन मिलती जाएगी। मान लो कि लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो मुझे इस समतल की इक्वेशन मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दी तो इसकी मिल जाएगी। 3 पुट कर दी तो इसकी मिल जाएगी। 4 पुट कर दी तो इसकी मिल जाएगी। 5 पुट कर दी तो इसकी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको दो समतल दिए हो ना और आपसे कह दिया जाए कि इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले जितने भी समतल हैं उनकी इक्वेशन बताओ, तो उन सभी की इक्वेशन आप नहीं बता सकते हो क्योंकि सबकी इक्वेशन अलग अलग है। हाँ, लेकिन आप उनका रूप बता सकते हो। ये जितने भी आपको समतल दिख रहे हैं ना, इन सभी समतलों का जो रूप होगा वो कुछ ऐसा ऐसा होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसको आप ध्यान रखिए, फॉर्मूले को ध्यान मत रखिए। आपके एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले भी करा रखे हैं, इसका कार्तीय रूप, सदिश रूप, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कबाड़ करा रखा है, तो उनको मत ध्यान रखिए, खिचड़ी बन जाएगी। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, फॉर्मूले को मत ध्यान रखिए, बस कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि कभी भी आपको दो प्लेन मिल जाएं, दो तल मिल जाएं, आपसे कह दे कि उन दो तलों के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले जितने भी तल हैं उनकी इक्वेशन का रूप बताओ, तो उनकी इक्वेशन का रूप ऐसा ऐसा होता है। पहले वाला समतल लिखो प्लस में लैम्डा टाइम दूसरे वाला समतल लिखो बराबर 0 कर दो। बस आप इसको ध्यान रखें, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना? अब कई बार क्या होता है कि आपसे है ना इन सभी समतलों के बारे में नहीं पूछता। कई बार तो क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा कि भाई इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर के जाने वाले जितने भी समतल हैं उन सभी समतलों की समीकरणों का रूप बताओ, तब तो आप ऐसे कर लेना। लेकिन हर बार आपसे ऐसे नहीं पूछता। कई बार आपसे आपसे क्या बोल देता है, आपसे बोल देता है कि भाई एक समतल ऐसा है जो कि इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है और उस समतल पर एक पॉइंट आपको देता है। मान लो कि वो ये समतल की बात कर रहा है मान लो, ठीक है, और इस समतल पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। लेट्स से कि वो पॉइंट दे दिया आपको 2,3,4, ऐसा पॉइंट दे दिया मान लो, है ना। फिर आपसे कहता है कि यार मुझे तो है ना स्पेशली इस समतल की इक्वेशन बताओ, इस समतल की इक्वेशन बताओ। अभी ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये इक्वेशन नहीं है, ये चीज़ बार बार समझिए, ये हमारी बेसिकली रूप निकला है ना। यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को ढालता जाऊँगा ना तो मुझे इक्वेशन मिलती जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या है, इन सभी समतलों की इक्वेशन का रूप है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने मुझे क्या कह दिया, क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि यार मुझे इन सभी समतलों का मतलब नहीं है, मुझे तो भैया इस समतल की इक्वेशन चाहिए, रूप नहीं चाहिए, इस समतल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब इस समतल की इक्वेशन में कैसे ज्ञात करूँ इस येलो वाले समतल की, तो वो आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लो कि अपने को इस येलो वाले समतल की इक्वेशन ज्ञात करनी है स्पेशली, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन में मुझे बोला है कि इस समतल के ऊपर ये वाला पॉइंट स्थित है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि भाई ये जो रूप है वो इसका भी तो है ना, ये रूप इसका भी है, ये रूप इसका भी है, ये रूप इसका भी है, ये रूप इसका भी है और ये रूप इस येलो वाले का भी है। ठीक है, तो ये रूप अगर इस येलो वाले का है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा। इस पॉइंट को जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी लैम्डा की वैल्यू, है ना। और लैम्डा की वैल्यू ही हमें चाहिए होती है। जैसे मैं बताया कि लैम्डा की वैल्यू आप पुट करते जाइए, आपको एक एक करके सभी तलों की इक्वेशन मिलती जाएगी। मान लो कि लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की तो इसकी मिल जाए, क्या पता 2 पुट की तो इसकी मिल जाए, 3 पुट की तो इसकी मिल जाए, है ना। 3 पुट की तो क्या पता इसकी भी मिल सकती है, 3 पुट की तो क्या पता इसकी भी मिल सकती है। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको इन समतलों की इक्वेशन मिलती जाएगी अलग अलग करके। तो हमें बस लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दिया। इस पॉइंट को जैसे मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिल जाने के बाद ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसको मैं वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। लैम्डा की वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे ना तो आपको इस येलो वाले की समीकरण मिल जाएगी। समझे, येलो वाले तल की समीकरण मिल जाएगी। अब ये जो बात मैंने बोली है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक समझ में आएगी नहीं ये बात। ठीक है, वापस समझो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि अगर आपसे इन सभी समतलों की समीकरणों का रूप पूछ ले तब तो वो ऐसे निकाल लेना भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहला समतल लिखना प्लस में लैम्डा टाइम दूसरा समतल लिखना बराबर 0 लिख देना। आपको इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजर कर जाने वाले जितने भी समतल हैं उन सभी समतलों के समीकरण का रूप मिल जाएगा। ठीक है, तो रूप निकालना है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको किसी स्पेशल समतल की इक्वेशन निकालनी हो, रूप नहीं निकालना, किसी स्पेशल समतल की इक्वेशन निकालनी हो, तब क्या करेंगे, तो उस समतल के ऊपर जो पॉइंट है ना उसको आप इसके अंदर पुट कर देना, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू को वापस इसके अंदर पुट कर देना, तो वहाँ से आपको इस येलो वाले की इक्वेशन मिल जाएगी, जो स्पेशल वाला है ना उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब मैं ना आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ इस चीज़ को, ऐसे समझ नहीं आएगा,
क्वेश्चन को समझाता हूँ, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब जैसे आप ये वाला उदाहरण देखिए, इस उदाहरण से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन दो समतलों के, एक ये वाला समतल और एक ये वाला समतल, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन पर है, ठीक है, और उस समतल पर ये पॉइंट भी स्थित है। समझ रहे हो? हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसके अंदर दो खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि यार वो जो समतल है ना, वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर है। दूसरी खास बात यह है कि वो जो समतल है उसके ऊपर ये पॉइंट स्थित है। तो अब इस समतल का इक्वेशन कैसे ज्ञात करोगे वो समझो। तो मैंने आपको स्टेप बताया था। सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप सभी समतलों का रूप ज्ञात कर लेना, है ना भाई। दो समतल आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या लिखा है कि हमें उस समतल का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन पर है। ठीक है भाई, प्रतिच्छेदन पर है तो कुछ ऐसा होगा, है ना, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो समतलों के प्रतिच्छेदन पर तो भैया बहुत सारे समतल बन सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन हमें इन बहुत सारे समतलों का इक्वेशन नहीं ज्ञात करना है, हमें इन सभी समतलों का इक्वेशन नहीं ज्ञात करना है, हमें तो उस समतल का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट है। कौन सा? 2,2,1। मान लो कि इस समतल के ऊपर है ये वाला पॉइंट, तो हमें इस येलो वाले समतल की इक्वेशन ज्ञात करनी है सिर्फ। सबकी नहीं ज्ञात करनी है, सबकी आप कर भी नहीं सकते, सबका तो आप रूप ज्ञात कर सकते हो, है ना। हमें तो इस येलो वाले की इक्वेशन चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो आप रूप ज्ञात कर लेना। ये जितने भी समतल हैं, इन सभी समतलों के जो समीकरण है वो किस रूप के होते हैं आपको पता है, वो ज्ञात कर लेना। रूप ज्ञात करने के बाद उस पॉइंट को इस रूप के अंदर ढाल देना, तो वहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिल जाने के बाद वापस इस रूप के अंदर ढाल देना, तो आपको समीकरण मिल जाएगा। समझे? तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले जितने भी समतल हैं उनका जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले वो लिख दीजिएगा। तो कह देते हैं 3x - y + 2z - 4 बराबर 0 और x + y + z - 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले जितने भी समतल हैं, के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले जितने भी समतल हैं उनका जो समीकरण है वो किस रूप का होता है बताइए। आप कहेंगे सर वो उनका जो समीकरण है वो हमारा इस रूप का होता है। 5 लिखेंगे सबसे पहले, इसको 5 बोला था ना, मैंने समझाया था जब आपको। तो सबसे पहला समीकरण लिख देंगे, लीजिएगा आप कुछ ऐसे, है ना, प्लस में लैम्डा टाइम करके ये दूसरे वाला समीकरण लिख दीजिएगा, x प्लस में y प्लस में z माइनस का 2 और फिर बराबर 0, ऐसे लिख दीजिएगा। सर ध्यान रखिएगा कि जब आप समीकरण लिखें ना तो उसके राइट साइड में 0 होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको जो समीकरण देता है वहाँ पे जो -4 है ना उसको वहाँ पे भेज देता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में 0 बना लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले जितने भी समतल हैं, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले जितने भी समतल हैं उन सभी समतलों का जो समीकरण है वो इस रूप का होगा। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा। अब लिखो कैसे, आप कहना चूंकि ये जो हमारा पॉइंट है 2,2,1 वो इस समतल पर लाई करता है, जिस समतल की हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है उस समतल पर लाई करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इसके अंदर ढाल देता हूँ, वहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और वही हम चाहते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को इसके अंदर ढाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2, एक्स की जगह 2 ढालेंगे ना, तो 6 - 2 प्लस में 2 × 1 2 - 4 प्लस में लैम्डा टाइम्स 2 प्लस में 2 प्लस में 1 माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। मैंने सोल्व किया हुआ है तो मुझे मालूम है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी -2/3, ये आएगी। आप सोल्व कर लेना आराम से, ठीक है। तो हमें लैम्डा की ही वैल्यू चाहिए थी। अब लैम्डा की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें क्या करना होता है, लैम्डा की वैल्यू मिल जाने के बाद इसके अंदर पुट कर दो, तो आपको उस समतल का समीकरण मिल जाएगा जो प्रतिच्छेदन पर भी है और जिसके ऊपर ये पॉइंट भी स्थित है। समझे? दोनों काम हो जाएंगे आपके,
है ना। अगर सिर्फ ये बोलता कि यार प्रतिच्छेदन पर स्थित है, तब तो उसका समीकरण ये होता। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, प्रतिच्छेदन पर भी स्थित है भैया, और उसके ऊपर ये पॉइंट भी स्थित है, तो इसलिए हमने लैम्डा की वैल्यू याद की। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे उस समतल का समीकरण मिल जाएगा जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर भी है और जिसके ऊपर ये पॉइंट भी है। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो उस समतल का समीकरण जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर है ना, आप लिख देना, इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर है और जिस पर ये पॉइंट स्थित है। उसका समीकरण क्या हो जाएगा? उसका समीकरण हो जाएगा जी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बस, 3x माइनस का y प्लस में 2z माइनस का 4 प्लस में लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 प्लस में लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये आई है जी, माइनस का 2/3 इंटू में x प्लस में y प्लस में z माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो आपको स्पेशली इस वाले समतल का समीकरण मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 9x माइनस का 3y प्लस का 6z माइनस का 12 माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z प्लस का 4 बराबर 0। वो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x में से 2x गया 7x माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y 6z माइनस का 2z 4z माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8, माइनस का 8 को उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 8। तो वो जो समतल है ना, जो एक तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन में बन रहा है और जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट स्थित है, वो जो समतल है उसकी इक्वेशन ये है बेटा, समझे। ये निकली है उस समतल की एक्चुअल इक्वेशन। ये तो उसका रूप था, ठीक है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता तब जाकर के उसकी इक्वेशन मिलती, तो जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन मिल गई। ऐसे करना था बेटा। क्वेश्चन का मतलब समझे। अब चाहो तो आप इसको जियोजेब्रा बना सकते हो, मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ब खुद बनाना, आपको मज़ा आएगा, है ना। जियोजेब्रा बनाने के लिए सबसे पहले ये समतल बना लेना, फिर ये समतल बना लेना, फिर आप ये वाला समतल बना लेना जो हमारा आंसर निकला है, ठीक है। ये वाला समतल बना लेना, तीनों को प्लॉट करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो समतल है ना, वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर ही बन रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बस आप एल्गोरिथम को ध्यान रखिए कि सबसे पहले अपन रूप निकाल लेंगे, फिर अपन उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जो संख्या अपने को दे रखी है, जो पॉइंट आपको दे रखा है वो पॉइंट पुट करेंगे, वहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। लेमडा की वैल्यू मिल जाने के बाद वापस से इसके अंदर पुट कर देंगे, हमें समीकरण मिल जाएगा। ये एल्गोरिथम ध्यान रखिए, आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे इसने है ना जो इक्वेशन दिया वो सदिश रूप में दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कंसेप्ट पिछले में किया वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला मत याद रखिएगा, आपकी बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं उसको मत याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कंसेप्ट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। करते हैं इसको। तो हमें उस समतल का समीकरण चाहिए दो इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर है और जिसके ऊपर ये पॉइंट स्थित है। कैसे करोगे? तो आप कहेंगे कि सर ये समतल और ये समतल के प्रतिच्छेदन पर स्थित जितने भी समतल हैं उनका जो समीकरण होता है वो किस रूप का होता है, पहले अपन वो लिख लेंगे। हम कहेंगे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 ना, इसको इस तरफ ले आना, ठीक है ना, ऐसे -6 बराबर 0, इसको आप इस तरफ ले आना बेटा पहले, उसके बाद फिर ये ट्रिक अप्लाई करना। और दूसरा हमारा समतल क्या है? दूसरा समतल है जी ये, इनके जो प्रतिच्छेदन है ना, इनका जो प्रतिच्छेदन है जहाँ पे ये दोनों समतल एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पर जितने भी समतल होंगे, उस पर स्थित जितने भी समतल होंगे, उनका जो समीकरण होगा वो किस रूप का होगा? तो आपके आंसर उनका जो समीकरण होगा वो बेसिकली इस रूप का होगा। किस रूप का? पहले वाला वेक्टर लिखेंगे, सॉरी पहले वाला समतल लिखेंगे, ठीक है, प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरे वाला समतल लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिख देना, बड़े बड़े ब्रैकेट्स में, दिक्कत ना है तुमको, बराबर 0। ये बात तुमने बढ़ाई थी कि फाइव वन और फाइव टू के प्रतिच्छेदन पर बनने वाला जो भी समतल होगा उसका जो समीकरण होगा वो किस रूप का होगा, फाइव वन प्लस में लैम्डा टाइम्स फाइव टू बराबर 0। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सिंप्लीफाई कैसे बताता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको -6 नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 5 लैम्डा नज़र आ रहा है। लैम्डा भी इसके साथ है, कभी तुम भूल जाओ। तो एक काम करते हैं, इनको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप बराबर -6 को उस तरफ भेज दिया, 6 5 लैम्डा को, प्लस का 5 लैम्डा को भी उस तरफ भेज दिया, यानी कि माइनस का 5 लैम्डा। ऐसा हो गया, समझ में आ गई। तो ऐसा कर दिया हमने। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सब निकाल सकते हैं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कॉमन निकाल सकते हैं, और तो कुछ निकलेगा नहीं। अच्छा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ये बच जाएगा बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। बस मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर सिंप्लीफाई नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिंप्लीफाई कर लें तो ठीक रहेगा, है ना। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्या हो सकता है कि सर कॉमन कैसे निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट में कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपको समझाया था ना कि डॉट प्रोडक्ट में बंटन नियम का यूज़ होता है। तो अगर कुछ कोई चीज़ ऐसी लिखी है तो इसको आप खोल सकते हो बेसिकली, है ना। खोल के कोई तो ऐसे हो जाएगा, तो खोल सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है बंद भी कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ऐसा हमने कॉमन निकाल लिया, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई? अच्छा जी, अब आप आगे देखिए। अब देखो आप, तो ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास क्या निकला है, रूप निकला है किसका, वो जो दो दो समतल थे ना, उनके प्रतिच्छेदन पे बनने वाले जितने भी समतल होंगे, उनके प्रतिच्छेदन पे बनने वाले जितने भी समतल होंगे, उन सभी समतलों का जो रूप होगा वो इस रूप का होगा। उन सभी समतलों के समीकरणों का जो रूप होगा वो ऐसा ऐसा होगा। अब हमसे बोला था कि यार हमें उस समतल का समीकरण चाहिए जो इनके प्रतिच्छेदन पे तो गुजरे ही, वो तो बात तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या है कि उसके ऊपर ये वाला पॉइंट भी हो, 1,1,1, है ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे, हम कह देंगे समतल जो है, चूंकि समतल जो है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट स्थित है, 1,1,1, 1,1,1 से गुजरता है या फिर स्थित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इस पॉइंट को इसके अंदर ढाल दो। अब यहाँ पे आपको सर पॉइंट को कैसे ढालें, है ना। तो ये पॉइंट को आप नहीं ढालोगे, पॉइंट को बेसिकली पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज करोगे, वो आप यहाँ पे ढालोगे। ये जो पॉइंट है ना, इसको पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज करके यहाँ पे ढालोगे। आप कहेंगे सर कहाँ ढालूँ, मतलब यहाँ कहाँ कहाँ ढालूँ इसको, पोजीशन वेक्टर के अंदर मान लो चेंज कर दिया तो उसके अंदर फिर कहाँ पे ढालेंगे, इसके अंदर ढालेंगे बेटा, आर वेक्टर के अंदर। क्यों आर वेक्टर के अंदर? जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर तुमने कहाँ पे ढाला था, एक्स वाई जेड के अंदर ढाली थी ना वैल्यू, है ना। और आपको पता है कि जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे तो होता है। तो इसको पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज करके इसके अंदर ढाल दो, ढाल देते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है, डॉट इसको सेम का सेम लिख दो, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। अब इसको तुम सोल्व कर लो। इसको जब आप सोल्व करें तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद इसको सोल्व करो। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा एक पेज में। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। सोल्व कैसे करेंगे, तो इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, जो कि आपके पास आएगी 1 + 1 + 1 ऐसे आएगी, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, जो कि आपके पास आएगा 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू आई जाए नहीं, अपने जवाब कर लो सॉल्व। 3 प्लस में 4 5 7 8 9 लैम्डा बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। तो सॉल्व करें तो इसको क्या आएगा, माइनस के 5 लैम्डा को यहाँ ले आए, यानी 14 लैम्डा बराबर 3 को वहाँ भेज दिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/14। अब जो लैम्डा की वैल्यू आई है इसको अपन कहाँ पे ढालेंगे, इसको अपन इसके अंदर ढालेंगे भैया, जो रूप हमने बनाया था
इसके अंदर ढालेंगे, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी भाई। यही तो एल्गोरिथम था, यही तो तरीका था, ढाल लो फिर। तो उस समतल का समीकरण निकल जाएगा, उस समतल का समीकरण निकल जाएगा जिसके अंदर दो खास बातें हैं, एक तो वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है और जिस समतल पर ये पॉइंट भी है ना। तो उस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुट करो तो हो जाएगा जी आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप प्लस में लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, ये लिख दो इसको, 3/14 2 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 4 k कैप बराबर 6 - 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या है 3/14। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसको मानक रूप में बना करके छोड़ते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो भैया थोड़ा सा और। तो एलसीएम उलसीएम लूँगा तो आर वेक्टर डॉट 14 i कैप प्लस में 14 j कैप प्लस में 14 k कैप प्लस में इसकी गुणा कर लीजिए 6 i कैप प्लस में 9 j कैप प्लस में 12 k कैप बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 14 6 6 24 और एक दो असले ऊपर 6 कम 6 2 84 -5 × 15 बटे में 14 यहाँ पे भी है, बटे में 14 यहाँ पे भी है, तो वो जो कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम आउट और करना पड़ेगा बेटा, और छोटा दिखेगा आपको एक बार, लेकिन एक पेज पे दिख जाएगा ना, वो मैं चाहता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, तो 14 और 6 कितना हो गया 20 i कैप, 14 और 9 कितना हो गया 23 j कैप, 14 और 12 कितना हो गया 36 k कैप बराबर 84 में से 15 गया तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वाला समतल आ गया, उस समतल की इक्वेशन आ गई जिसके अंदर दो खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये है कि ये जो समतल है वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है। दूसरी खास बात ये है कि ये जो समतल है वो उसके ऊपर ये पॉइंट भी है। तो ऐसे करना था बेटा, इस तरीके से निकाल लिया, सिंपल है ना। बस आप एल्गोरिथम को ध्यान रखें कि सबसे पहले अपन रूप निकालेंगे, उसके अंदर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू को वापस से रूप के अंदर ढालेंगे, समीकरण मिल जाएगा। तो ऐसे करना था। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, चलिए।